हाय गाइस, मेरा नाम है मीर मुल्क और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स का कहने में आपका स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, थोड़ा मेरा भी वो मुंह में इन्फेक्शन अभी भी बहुत थोड़ा है। मुझे पता भी नहीं है मैं पूरा वीडियो शूट कर सकता हूँ कि नहीं, बट स्टिल चलो अभी शुरुआत तो कर दे, देखते हो भाई साहब अंत होता है कि नहीं। अगर अंत होगा तो आपको देखने मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो भाई साहब आज मैं बात करने वाला, जैसे आपने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, स्पोर्ट्स रैंडम। बिकॉज ये मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ ना, बिकॉज ये जो टॉपिक सब ऐसा, ये मैंने द स्पोर्ट्स राउंड अप में हमारा जो सेगमेंट होता है उसमें मैंने बात नहीं की थी, बिकॉज इसमें मुझे बहुत डीपली बात करनी थी। इसलिए भाई साहब मैं इसमें कवर कर रहा हूँ भाई साहब। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जिसके बारे में मुझे बात करनी थी भाई साहब, वो है भाई साहब हमारे अवार्ड। जो हमारे अवार्ड होते हैं, अर्जुन अवार्ड, अपने खेल रत्न अवार्ड, उसके बारे में भाई साहब। बाकी भी जो कोच के लिए होते हैं उसके बारे में इतना मुझे पता नहीं भाई साहब, बिकॉज कोचेस के बारे में इतना मुझे पता नहीं है भाई साहब। तो हम इन दोनों के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे भाई साहब। बिकॉज भाई साहब जो पिछले साल जो हमारे अवार्ड्स हुए थे ना भाई साहब, उसमें मतलब अर्जुन अवार्ड, आप उनकी लिस्ट देखोगे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी, कम से कम 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और जो खेल रत्न अवार्ड है भाई साहब, वो 5 लोगों को दिया गया था। मतलब कोई मजाक है क्या यार, मजाक है क्या यार। मतलब आपके जो देश के 2 सबसे बड़े स्पोर्टिंग अवार्ड ऐसे ही आप बांट रहे हो। मतलब यार देखो, मुझे किसी स्पोर्ट्स पर्सन से ऐसा कुछ है नहीं भाई साहब, सब अच्छा कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे भाई साहब अवार्ड वो होता है भाई साहब, ये अप्रिसिएशन के लिए नहीं होता भाई साहब, किसी खेल को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होता। अवार्ड इसलिए होते हैं भाई साहब, जो अच्छा करे, जो बहुत अच्छा करे उनको भाई साहब अवार्ड्स आप दे दो। तो भाई साहब जो पिछले साल हुआ था, अगर अपने खेल रत्न के भाई साहब आप लिस्ट देखो भाई साहब, तो मतलब क्या बोलूँ भाई साहब, उसमें आपको पिछले साल रोहित शर्मा को दिया गया था, विनेश फोगाट को दिया गया था, और रानी रामपाल को दिया गया था, मनिका बत्रा को दिया गया था, और मयप्पन थंगावेलु को दिया गया था। तो इसमें से अगर कोई भी लॉजिकल मुझे लगता है भाई साहब, वो है भाई साहब मयप्पन थंगावेलु का। बिकॉज एक पैरा एथलीट है भाई साहब, उन्होंने पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, तो उनका भाई साहब फिर भी एक वैलिड था। पर जिसके बारे में भाई साहब मुझे बुरा लगा, बाकी जो 4 एथलीट है उसमें से भाई साहब किसी एक को ही मिलना चाहिए था। खासकर जो 2 को मिला, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो डिज़र्व नहीं करते, बट भाई साहब आपने भाई साहब वो स्पोर्ट्स को इंकरेजमेंट करने के लिए दिया है, बाकी कुछ नहीं भाई साहब। जैसे कि मनिका बत्रा हो गया, रानी रामपाल हो गया, और इन दोनों का मुझे कोई सेंस समझ नहीं आया भाई साहब। वो अगर भाई साहब मैं रोहित शर्मा और अपने विनेश फोगाट की बात करूं, इनका फिर भी सेंस बनता है, बिकॉज विनेश फोगाट ने भाई साहब वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा किया है, फिर उन्होंने एशियन गेम में भाई साहब गोल्ड मेडल जीता था। फिर अगर आप रोहित शर्मा की बात करो भाई साहब, 2019 मतलब उनका ही साल रहा भाई साहब, उन्होंने वर्ल्ड कप में सेंचुरीज मारे थे। फिर उन्होंने जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भाई साहब उन्होंने अपनी टेस्ट की शुरुआत की थी भाई साहब, उसमें भी वो बहुत अच्छा खेले थे भाई साहब। तो भाई साहब वो बात करते थे भाई साहब डिजर्व। तो यही बात थी भाई साहब, इसीलिए मुझे इस बार मुझे देखना है भाई साहब कि आप कैसे अवार्ड देते हो। यही भाई साहब, बिकॉज इस बार की अगर आप लिस्ट देखोगे, आपको स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, इसमें भाई साहब सारे मतलब एक से एक, अभी मैं लिस्ट शेयर कर रहा था भाई साहब, किसको भाई साहब हाई प्रोबेबिलिटी है, सबकी हाई प्रोबेबिलिटी है भाई साहब, एक्सेप्ट श्रीकांत। बिकॉज उन्होंने अभी रिसेंट परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है, पिछले परफॉर्मेंस अच्छे है भाई साहब, बट रिसेंट परफॉर्मेंस अभी उनकी इतनी अच्छी नहीं है भाई साहब। सो वही बात है, बाकी सारे भाई साहब जो चेस से भाई साहब हम्पी है भाई साहब, जो भी मुझे लगा था भाई साहब इनको क्यों चुना गया है, बट जब भाई साहब मैंने गूगल में उनके रिकॉर्ड्स देखे भाई साहब, इट्स ट्रेमेंडस। फिर बहुत सारे प्लेयर्स है स्क्रीन के ऊपर आ रहा था भाई साहब। तो देखते हैं भाई साहब इस बार क्या करते हैं। मैं चाहता हूँ भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा एक जन को मिले, बहुत सारे जन को नहीं मिलना चाहिए यार। वही विद अर्जुन अवार्ड भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोगों को मिले तब तक ठीक है भाई साहब, आप इतने फैक्ट्री नहीं बना सकते हो यार। तो बस यार यही कुछ था अवार्ड्स के बारे में भाई साहब। अगर मैं सेकंड अपनी टॉपिक की बात करूँगा तो भाई साहब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर चेंज हो गए भाई साहब। अभी नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर भाई साहब अनुराग, जो इनका भी नाम आपके सामने आ रहा होगा। तो ये भाई साहब पहले BCCI के प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन थे भाई साहब। अभी सुन को सारी चीज़ें आ रही होंगी उनके बारे में। क्या ये अच्छा मूव है? बिकॉज ये भाई साहब बीजेपी सारे मिनिस्टर चेंज हो गए। अगर आपको एक लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आपको सब समझ में आएगा। बहुत सारे मिनिस्टर चेंज हो गए उसमें भाई साहब, इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी चेंज हो गए भाई साहब। क्या ये अच्छा मूव है? मेरे ख्याल से नहीं, बिकॉज किरण रिजिजू मतलब अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा नहीं,
बट हाँ पिछले जो थे भाई साहब उनसे तो राजवर्धन राठौड़ उनसे तो मेरे ख्याल से वो अच्छा ही कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लाई भाई साहब एंड ही वॉज डूइंग गुड एंड वो थोड़ा सा लग भी रहा था भाई साहब, उनका वो स्पोर्ट्स के प्रति प्यार समझ रहा था। अभी उनका सोनी स्पोर्ट्स पे भाई साहब जो इंटरव्यू आया था वो भी ठीक ठाक ही था, कुछ कुछ चीज़ें सही बोली थी उन्होंने, कुछ कुछ चीज़ें गलत बोली थी, बट ठीक है भाई साहब। बट ही वॉज गुड, वो स्पोर्ट्स को आगे ही लेके जा रहे थे, नॉट इन ग्रेट स्पीड बट हाँ धीरे धीरे करके लेके जा रहे थे। बट मेरे ख्याल से उनको यूँ अचानक से निकाल लेना बहुत गलत बात है। अब जो अनुराग जो आए भाई साहब वो कितने अच्छे होंगे कितने बुरे होंगे हमें नहीं पता भाई साहब। देखते हैं भाई साहब क्या होता है भाई साहब, देखते हैं अगर कुछ अगर वो क्या डेवलपमेंट लाते हैं वो स्पोर्ट्स में भी हमको देखने लायक होगा भाई साहब। तो ये तो बात हुई भाई साहब स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बारे में भाई साहब। अब तीसरी बात करते हैं भाई साहब बैडमिंटन के बारे में भाई साहब। मतलब सच में मुझे बैडमिंटन के बारे में बात करनी थी भाई साहब, बट कुछ आ नहीं रहा था। बट अभी ड्रॉज है ना भाई साहब, जो बैडमिंटन के ओलंपिक ड्रॉज है भाई साहब वो आउट हो चुके हैं भाई साहब। उसमें अगर आप देखो स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा जो हमारे 3 ही कंटेंजेंट है भाई साहब। एक है पीवी सिंधु इन वुमेंस, मेंस में अपने साई प्रणीत और मेंस डबल्स में अपने सात्विक साईराज और अपने चिराग शेट्टी। तो इनके आपके सामने ड्रॉ होंगे, सबके लिए इजी ड्रॉ है। मुझे लगता नहीं भाई साहब ये यहाँ से भाई साहब अगले राउंड के लिए आराम से सारे लोग जाने चाहिए, जितना मुझे लगता है भाई साहब। अब देखते हैं भाई साहब क्या होता है। और अगर मैं ओलंपिक की बात करूँ, अगर मुझे ना सच बोल भाई साहब इस ओलंपिक मुझे लगता नहीं भाई साहब होगा, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पार्टिसिपेंट यार, बिकॉज 11,000 एथलीट है भाई साहब, फिर उनके कोच होंगे भाई साहब। तो मुझे यार इस बार का ओलंपिक सच में बहुत डर लग रहा है, बिकॉज वो जापान की जो पब्लिक है भाई साहब वो भी बोल रही है यहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे भाई साहब। अभी इमरजेंसी भी हुई है डिक्लेयर, वहाँ पे केस भी बढ़ रहे हैं। देखते हैं भाई साहब क्या होता है, बिकॉज अगर समझो भाई साहब कोई पॉजिटिव हो गया फिर वो खेल नहीं पाएगा, फिर मतलब क्या बनता है भाई साहब। तो मुझे जितना लगता है भाई साहब, और मैं यहाँ पे ना जापान की जो गवर्नमेंट है उनको भी कह नहीं सकता, बिकॉज उनके बिलियंस का खर्चा हो चुका है भाई साहब, वो लॉस में है भाई साहब। अभी भी अगर ओलंपिक होता है फिर भी उनका कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, बिकॉज लोग स्टेडियम में नहीं आएंगे। जो फिर लोग अगर स्टेडियम में नहीं आएंगे बिकॉज उन्होंने जो आजू में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया होगा होटल्स का और बहुत सारी चीज़ों का, वो यूज़ नहीं होगा, तो उनका लॉस तो वैसे ही होने वाला है भाई साहब। और अभी तो सिर्फ अपने टेलीविजन के लिए रह गया है ओलंपिक। फिर भी देखते हैं भाई साहब क्या होता है। होप यार सब एक भी पॉजिटिव ना आए भाई साहब, ये होना बहुत मुश्किल है भाई साहब, पर देखते हैं भाई साहब। हम होप ही कर सकते हैं भाई साहब कुछ अच्छा हो, पर जितना मुझे लगता है भाई साहब ओलंपिक अभी मुझे मुश्किल ही लग रहा है। देखते हैं भाई साहब अगर क्या होता है। तो बस ये रही था आज के स्पोर्ट्स स्टैंडअप के वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।